चलो अच्छा हुआ रिया बहू, तुम भी आ गई। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बुआ के घर में सब ठीक है ना? जी मॉम जी। भाभी, इस बार आपने कितना टाइम लगा दिया, हम सब ने आपको बहुत मिस किया। मुझे पता है, तभी तो मैंने ऐसी फिल्मी एंट्री मारी ताकि मॉम जी से डांट ना पड़े। माँ साहब, सॉरी तो हमें महसूस करना चाहिए। हमारी गलती की वजह से आप सबको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। पता नहीं उस डीलरशिप के लालच ने हमें अंधा कर दिया था, इसलिए हमसे ये गलती हो गई। माँ साहब, हम आप सबसे माफी चाहते। अरे उत्कर्ष भैया, इट्स ओके, हम भूल जाइए उस बात को। आपको किसी से भी सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। हम सब जानते हैं कि आपने ये सब कुछ बिजनेस की तरक्की के लिए किया था। हाँ बड़े भैया, बिजनेस का तो उसूल ही यही है, जहाँ रिस्क नहीं वहाँ तरक्की नहीं, तो जस्ट रिलैक्स। और फिर चाहे रिस्क कितना ही बड़ा क्यों ना हो। बिल्कुल, लेकिन इस बात से मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मुसीबत कैसी मोटी क्यों ना हो मेरा मतलब बड़ी क्यों ना हो, हमारे परिवार की शक्ति कभी कम नहीं होती, कमजोर नहीं होती, है ना बिंदेश्वरी जी? जी साहब, लेकिन समझदार वही है जो अपनी गलतियों से सबक सीख सके। और हमें पूरी उम्मीद है कि तुम दोनों ने सबक सीख लिया होगा। जी माँ साहब। ये लो, ये पैसे जिनसे लिए थे उनको दे दो। और हाँ, सबसे पहले गांव की जमीन को छुड़वाना। जी माँ साहब। चलो ये अंत भला तो सब भला, चोखो हो गया सब कुछ। तुम लोग सारे थक गए होंगे, जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो। चलो जी चलो। अरे अम्मा सा, अरे बैठ बैठ बैठ। बिंदनी, भोलेनाथ बाबा की कृपा देखी तूने? मुसीबत के समय कैसे हमारा परिवार एक साथ चट्टान की तरह सीना तान के खड़ा था। मैंने एक बात कही थी, याद है थारे को? मैंने कहा था बिंदनी, तूने अपने परिवार की नींव इतनी मजबूत कर ली है, इतनी मजबूत कर ली है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी ना तो उसे तोड़ सकती है ना हिला सकती है। यही सोचकर अम्मा सा हमें लगता है कि इस बदलती दुनिया में भी हमारा परिवार और हमारे संस्कार नहीं बदले। लेकिन अम्मा सा, पैडी ने जो कुछ भी किया, ये सोचकर हमें बहुत हैरानी होती है। अरे कल जोगी इसी को कहते हैं बिंदनी, यहाँ कब कोई अपना बनाकर या बनकर दगा दे दे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अम्मा सा, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में भी कमी रह गई, वरना कहना बहू और उत्कर्ष लालच में आकर इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करते। अरे बिंदनी, जाने भी देना, उन दोनों ने अपनी गलती मान ली है, तू भी भूल गई इस बात को। हमने तो भुला दिया अम्मा सा, लेकिन बाकी लोग भुला पाएंगे या नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं तो सबका विश्वास डगमगा गया होगा। अब पता नहीं वो पहले की तरह एक दूसरे पे भरोसा कर पाएंगे या नहीं। ऐसे कैसे नहीं करेंगे? अरे हमारी तरह बाकी के लोगों ने भी उत्कर्ष और कहना को माफ कर दिया है। हाँ, हमें नहीं लगता कि उन्होंने हमें माफ किया है। वो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपने मासा की जान बचाई। अगर मासा नाराज नहीं होती तो आपके सर पर हाथ फेरती, आपको गले से लगाती। लेकिन मासा ने तो क्या, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। नहीं कहना, ऐसी कोई बात नहीं है, सबने हमें माफ कर दिया है।
और जहां तक मासा का सवाल है, वो जल्दबाजी में भूल गई होंगी। अरे मासा का प्यार तो उनकी आंखों में झलकता है। हाँ, सब समझ नहीं रहे। सबने हमें माफ दिखावे के लिए किया है ताकि हमें बुरा ना लगे। सब कुछ बदल गया है साहब। एक गलती ने हमें सबसे दूर कर दिया है। दिल ही दिल में सब हमसे गुस्सा है। आप यकीन मानिए है। गहना, हम तुमसे एक बार फिर कह रहे हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सच है साहब। वो कहते हैं ना, रही मन धागा प्यार का, मत तोड़ो चित्का है। टूटे से फिर जुड़े ना, जुड़े गांठ पड़ जाए। हमारे रिश्तों में भी गांठ पड़ चुकी है साहब, और वो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम इस गांठ को सुलझा देंगे। अपने प्यार से, अपनेपन से हम एक बार फिर अपने परिवार का भरोसा जीत लेंगे। ठीक है? अरे ये धागा भी ना साला, इस बार ऐसी गांठ बांधूंगी ना कि निकलेगा ही ना। लव हम कर देते हैं करंटिया। ना कहना भाभी, रहने दो, मैं कर लूंगी खुद ही। वो हम सोच रहे थे कि रात के खाने में करेले की सब्जी, मसूर की दाल और बूंदी रायता डाल लें, और तुम्हारे लिए सेवइयां भी बना देंगे। हाँ ना भाभी, आज ना कुछ स्पेशल बनेगा, जैसे राजमा चावल या छोले भटूरे टाइप। हाँ भाभी, आप एकदम सही कह रही है। वैसे भी वो पैडी आंटी की पसंद खाना खा खा के ना मैं तो एकदम बोर हो गई। अरे हाँ, आज तो राजमा चावल दिखाएंगे और साथ में पुदीने की चटनी और मसाले वाले हरे प्याज और साथ में हरी मिर्ची। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा। गहना भाभी, आप नहीं आ रही हैं? अब तो तुम लोग चलो, हम अभी आते हैं। ठीक है। ये क्या? हमारे और सा के सूखे हुए कपड़े किसी ने निकाले नहीं। हम तो सबके काम कर देते हैं। हमारी छोटी सी गलती ने हमें इतना पराया कर दिया। सोचा नहीं था कि अपने बेगाने इतनी जल्दी हो जाएंगे। जब से घर में ये सब हो रहा है ना, तब से ना मन कुछ कच्चा कच्चा हो रहा है। रब्बी सौ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी जी का चेहरा देखा कैसा उतर गया है। बात ना उनके दिल को चुभी है। वो जी चुभेगी भी क्यों नहीं, अपने ही बच्चों से धोखा मिले तो किसी भी माँ का दिल दुखेगा ना। भाभी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? आप देख लेना, मासा ना बहुत दिनों तक मायूस नहीं रहेंगी। वो बहुत जल्दी भैया और भाभी को माफ कर देंगी। सही कह रही है लवली। हाँ, ओए वो तो है, लेकिन गहना भाभी और उत्कर्ष भैया को देखा? ओ जी, उन्होंने जो भी कुछ किया ना, अच्छा नहीं किया। इतना बड़ा फैसला लिया और किसी से पूछा तक नहीं। गलत बात है ये। अच्छा, आज सास से एक गलती क्या हो गई, तुम्हें तकलीफ होने लगी? और बिट्टू भाई साहब की गलतियों के बारे में सोचा? उनके कारण हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा, उसके बारे में सोचा? कभी आकर तुमसे कोई शिकायत की? नहीं ना। आज तुम्हारे भाई साहब से एक गलती क्या हो गई, तुम्हारा मुंह खुल गया उनके खिलाफ बुराई करने का? नहीं भाभी के मुंह से तो बस ऐसे ही निकल गया
आप ना उनकी बातों को गलत समझ के बातों का बतंगड़ मत बनाइए ना। अच्छा, निम्मी के मुंह से निकल गया और तुम चुपचाप सुनती रही। उसे रोका क्यों नहीं? और अब हमें क्यों रोक रही हो? नहीं भाभी, मैं बड़े भैया की बुराई नहीं कर रही थी। मुझे मैं तो बस ये बात कर रही थी कि बात करने की भी क्या जरूरत थी? कहा तो गलती हो गई, माफी मांग ली। अब ऐसा क्या करें कि सबके उल्हाने सुने ना पड़े हमें? क्या करें, सबके पांव पड़ ले? भाभी, गैना भाभी, निम्मी भाभी के मुंह से तो बस ऐसे ही निकल गया। आप ना उनकी बातों को गलत समझ के बातों का बतंगड़ मत बनाइए ना। अच्छा, निम्मी के मुंह से निकल गया और तुम चुपचाप सुनती रही। उसे रोका क्यों नहीं? और अब हमें क्यों रोक रही हो? कहना भाभी, क्या बात है? किसने कुछ कहा आपसे? आप इतनी नाराज क्यों हैं? अब कहने सुनने के लिए रहा ही क्या है? जो कुछ सुनना था सबने सुना ही दिया। गहना भाभी, लवली, भाभी ने मुझे इतना सब सुना दिया। क्या गलत कहा मैंने? भाभी, गुस्से में गलत सही कुछ नहीं होता। आप जाने दीजिए, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, भूल जाइए। ओए लवली, तू ना बात को घुमा मत, सीधे सीधे बता। अगर मेरी गलती है ना तो बोल दे, मैं ना बर्दाश्त कर लूंगी। भाभी, निम्मी भाभी, अरे निम्मी भाभी, अब बस भी करो ना। क्या आप गैना भाभी की बातों को दिल से लगा के बैठी हैं? छोड़िए। ओए नहीं, अगर वो मुझे कुछ कहती ना तो मैंने कुछ नहीं बोलना था, लेकिन उन्होंने मेरे बिट्टू जी को कहती है कि नुकसान कराता है। मुझे सबको पता है, बाकी चारों भाइयों से ना थोड़े अलग है, भोले हैं, और भोलेपन में नुकसान हो जाता है उनसे, लेकिन दिल तो साफ है ना उनका। ऐसे सब झोल झपाटे वो नहीं करते। कोई झोल झपटा नहीं किया है हमने रिया। कारोबार को बढ़ाना चाहते थे साहब, ताकि परिवार में सबका भला हो। अगर फायदा होता तो कोई कुछ नहीं कहता। आज जरा सी तकलीफ हुई तो सब सुनाने आ गए। और वो निम्मी सुनाने की ऐसी बातें कर रही थी जैसे जमीन गिरवी रखकर हम अपने लिए जेवर बनाने लगे हैं। नो वे भाभी, आपके बारे में इस घर में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। अगर कोई सोचता नहीं तो निम्मी ऐसी बातें क्यों करती? सच, हमें बहुत बुरा लग रहा है। तुम ही सोचो, अगर तुम और आदि भैया मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं और भगवान ना करे तुम्हारा नुकसान हो जाता है और पूरा परिवार तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना रिया? उसी तरह हमें भी बुरा लग रहा है। तुम्हारे भाई साहब के एक गलत फैसले ने सबको बदल कर रख दिया है, हम सबको दूर कर दिया है। अब देखना, दूध से मक्खी की तरह निकाल कर सब हमें बाहर फेंकेंगे। क्या हो गया बेटा? तू रो क्यों रहा है? पानी पानी देती हूँ। क्या हुआ तू? क्या हुआ ना, तू रो क्यों रहा है? तने इसकी प्लेट में मिर्ची डाल दी। देख, ये हाल हो गया हमारे छोटे का, थाली छोटी सी लापरवाही से। ओए जी, छेती छेती करो वरना बस आती होगी, पता है? लक्की,
पहले लक्की को तैयार कर दो ना, वो बहुत तंग कर रहा है। ओए पहले तू तो तैयार हो जा, फिर मैं उसे भी कर दूंगी। हाँ चाची मुझे बहुत जोर की पॉटी आई है, मैं जाऊं? अच्छा जा, जल्दी जा, यू जा और यू आ। हाँ आजा, चल लकी आ, चल जल्दी से पाँच का टेबल बोल। 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 eights are 40. हो गया। लकी के बाद मुझे तैयार करेंगी ना चाची? हाँ हाँ कर देती हूँ। ओए चल जूते पहन। बबली आओ, हम तुम्हें तैयार कर देते हैं। मम्मी रहने दो ना, चाची तैयार कर देगी। रहने दो, तुम्हारी चाची के पास सिर्फ अपने बच्चों के लिए समय है, लेकिन हमारे पास सब बच्चों का टिफिन तैयार करने के बाद भी इतना समय है कि हम अपनी बच्चियों को तैयार कर सकें। भाभी आप मुझ पे ये गलत इल्जाम लगा रहे हो। ओजी मैं अभी गुड़िया को तैयार कर देती हूँ। ओजी मेरे पास भी वक्त है। वो दिख रहा है हमें। स्कूल के बस आने का समय हो गया है और अभी तक हमारी दोनों बेटियों के बाल नहीं बने। भाभी वो तो बस, हम अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। और हाँ, कल से हमारे बच्चों को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओजी फिर ठीक है। अच्छा है जी, बढ़िया है। कल से मैं भी अनु और लकी का ना टिफिन खुद ही बना लिया करूंगी। हाँ चलो। हाँ हाँ बना लेना, उसमें एहसान जताने की कोई आवश्यकता नहीं। ओह गॉड, इन दोनों को अचानक से क्या हो गया? गहना भाभी, आज आप कोई और काम कर लीजिए, खाना मैं बनाती हूँ। इतने दिन हो गए मुझे कुकिंग किए हुए, आज बहुत मन कर रहा है खाना बनाने का। एक काम करती हूँ, बच्चों का फेवरेट फूड बना देती हूँ। ठीक, जाओ। अच्छे से खाना। हाँ ओके। मम्मा मम्मा। अनु क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? तू रो क्यों रहा है? पानी देती हूँ। क्या हो गया बेटा? क्या हुआ तू? क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? एक सेकंड। अनु पानी पी ले बेटा, पानी पी ले। शक्कर खा, ठीक हो जाएगा। तने इसकी प्लेट में मिर्ची डाल दी। ध्यान रखना चाहिए था ना। देख ये हाल हो गया हमारे छोटे का, थारी छोटी सी लापरवाही से। ओके ओके। तो आप ये कहना चाह रही है कि मैंने लापरवाही दिखाई? मैं लापरवाह हूँ? मुझे बच्चों की केयर करना नहीं आता? रिया, मन ने कब कहा कि तू लापरवाह है? तुम्हारे कहने का ये मतलब ना था, तुम्हारे कहने का गलत मतलब निकाल दी से। ओह, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी अभी आपने मुझे लापरवाह कहा और अब खुद इनकार कर रही है। कितनी डबल फेस इंसान है आप। डबल फेस? तू ये क्या कह रही? मुझे कुछ समझ ना आ रहा। अरे थारी से एक छोटी सी गलती हो गई है तो मान लेना।
से तो छोटी ना हो जाएगी। मुझसे छोटी सी गलती क्या हो गई, इतना शोर मचा दी। कहना भाभी सही कह रही, कोई इस घर में छोटी सी गलती क्या कर दे, ऐसे बिहेव करते जैसे कोई क्राइम कर दिया हो। मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से वो बच्चे ने हरी मिर्च खा ली तो आप तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि सुनामी आ गया हो घर में। ये सुनामी उनामी मैं ना लेके आ रही, तो लेके आ रही से। मैंने तो बस इतना कहा कि ध्यान रखना चाहिए था। तने इतनी सी बात से इतनी मिर्ची लग गई कि तू कब से ततैये के जिसे भिंधा रही से। कारण क्या भाभी, माइंड योर टंग। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बहुएं आपस में इस तरह से तू मैं करेंगी। बावली हो गई के बिंदनिया तो नाटक कर रही थी। नाटक कर रही थी वो तो ठीक है अम्मा साहब, लेकिन नाटक करते करते कहीं ये सब सच में मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।